आज हम हिंदी ग्रामर का महत्वपूर्ण चैप्टर उपसर्ग प्रत्यय के बारे में बता रहे हैं। ये हिंदी ग्रामर में मैट्रिक एग्जामिनेशन इंटर एग्जामिनेशन में परिभाषा इसका आता है, आप करने के लिए भी आता है। ठीक है, उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो कि शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। अब प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो कि शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। अगर पहले जुड़ के अर्थ बदल देगा तो उपसर्ग कहेंगे, अंत में जुड़ के अर्थ बदल देगा तो प्रत्यय कहेंगे। तो देखिए, उपसर्ग उप शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। तो परीक्षा में आता है कि उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट करें। तो आप लोग अंतर परिभाषा क्यों लिख दीजिएगा, तो 2 नंबर में आता है, लिख लीजिएगा। उसके बाद उपसर्ग के कोई भेद ना होता है। अच्छा, कभी कभी उपसर्ग से दो को शब्दों बनाने के लिए आता है, तो इसको हम अगला वीडियो में समझाएंगे। जैसे अप रहेगा तो अप से अपमान हो जाएगा, अपकार हो जाएगा, अपमानित हो जाएगा, उप से उपकार हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। इस तरह का शब्द बनाने के लिए भी आता है। तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो उसको हम दूसरे वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। देखिए, प्रत्यय किसे कहते हैं? तो प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। उपसर्ग के भेद नहीं होते हैं। अब प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? क्री लगा, क्रिया, यानी क्रिया के अंत में लगेगा तो उसे हम कृत प्रत्यय कहेंगे। जैसे खवैया, गवैया, ये सब कृत प्रत्यय हो गया। और तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? तो संज्ञा और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा विशेषण के अंत में तो उसे तद्धित कहेंगे। यानी कि उपसर्ग के कोई भेद ना होता है, लेकिन प्रत्यय के 2 भेद होता है। तो अगर आप इसको याद कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, तो हर एक एग्जामिनेशन में 2 नंबर आप अपना कंठस्थ मान लीजिए आता है। उसके बाद जो है हम शब्द के बारे में बताएं। शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो संस्कृत के जितना शब्द है उस शब्द को तत्सम कहते हैं। और तत्सम के बिगड़े हुए रूप, यानी कि संस्कृत से जो शब्द हिंदी बना है उस शब्द को तद्भव कहते हैं। देशज शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों की उत्पत्ति अपने ही देश में हुई है, जैसे लोटा, डोरी, धोती, कुर्ता, पजामा, इस सब को देशज शब्द कहते हैं। तो परीक्षा में कैसे आ जाएगा? लिखिएगा कि धोती कौन सा शब्द है, 4 को विकल्प दे देगा, तो आप उसमें देशज शब्द मार दीजिएगा, देशज शब्द है। अब विदेशज शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों की उत्पत्ति विदेशों में हुई है उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे हॉस्पिटल, डॉक्टर, टीचर, यानी कि इंग्लिश के जितने भी शब्द रहेंगे उनको विदेशज कहेंगे। जैसे हॉस्पिटल, हम लोग भले अस्पताल में जाते हैं लेकिन सब लोग हॉस्पिटल ही कहता है। टीचर से जाना है भेंट करने, शिक्षक हिंदी शब्द है। फिजिशियन से जा रहे हैं दिखाने के लिए, लेकिन वैद्य हिंदी शब्द है। तो फिजिशियन, टीचर, स्कूल, इस शब्द को हम क्या सब कहेंगे? विदेशज शब्द कहेंगे। इसका अगला वीडियो जो है अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, बहुत सुंदर से हम लोग बनाएंगे, इस पर मेहनत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और नेक्स्ट वीडियो जो है अगर समझ में आए क्या कमेंट कीजिए आप लोग, तो अगला वीडियो हम लोग और अच्छा से बनाएंगे।